जैसे ही ध्वनि ऋषभ का मैसेज देखती है, वह एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसी क्षण उनमें आंसू भर आते हैं। स्क्रीन पर लिखा एक एक शब्द उसके दिल में गूंजने लगता है। जो डर अब तक सिर्फ एक शक था, अब सामने आ चुका है। यह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था, केदार की हत्या की गई थी और मैसेज भेजने वाला यह सब जानता है। ध्वनि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत ऋषभ को कॉल करने का सोचती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रुद्र घर आ चुका होता है। ध्वनि जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, फोन एक तरफ रखती है और दरवाजा खोलने चली जाती है। वह रुद्र का स्वागत करती है। रुद्र सामान्य अंदाज में पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। ध्वनि जवाब नहीं देती। उसका मन अब भी ऋषभ के आखिरी मैसेज में उलझा हुआ है। रुद्र दोबारा पूछता है। इस बार ध्वनि बस इतना कहती है कि दिन हमेशा जैसा ही था। रुद्र को उसका व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह बताता है कि वह फ्रेश होकर आता है, फिर दोनों डिनर करेंगे। ध्वनि चुपचाप ठीक है कह देती है। कमरे में कपड़े बदलते हुए रुद्र सोचने लगता है कि ध्वनि आज कुछ अलग ही लग रही है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद दीप्ति को कोई चौंकाने वाली जानकारी मिली होगी। जब वह कमरे से बाहर आता है तो ध्वनि से पूछता है कि डिनर तैयार है या नहीं। ध्वनि माफी मांगते हुए कहती है कि उसने खाना नहीं बनाया। रुद्र पूछता है कि क्या वह बहुत बिजी थी। वह थोड़ा सा कहती है कि हाँ। जब रुद्र यह जानना चाहता है कि पूरा दिन उसने ऐसा क्या किया कि खाना तक नहीं बना पाई, तो ध्वनि अचानक गुस्से में जवाब देती है कि वह उससे पुलिस की तरह पूछताछ क्यों कर रहा है। रुद्र तुरंत शांत हो जाता है। वह समझ जाता है कि ध्वनि मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वह कहता है कि ठीक है, वे बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। वह उससे पूछता है कि क्या खाएगी, इंडियन या चाइनीज। ध्वनि चाइनीज कहती है। रुद्र फोन निकालकर खाना ऑर्डर कर देता है और बताता है कि 1 घंटे में डिलीवरी आ जाएगी। थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए वह टहलने का सुझाव देता है। ध्वनि मान जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर तक वे बिना कुछ बोले चलते रहते हैं। बाहर की हवा में ध्वनि को थोड़ी राहत महसूस होती है। तभी रुद्र चुप्पी तोड़ता है और कहता है कि अब वे घर से बाहर हैं। वह जो भी परेशान कर रहा है उसे बता सकती है। पहले ध्वनि हिचकिचाती है, फिर अचानक सब कुछ उसके अंदर से फूट पड़ता है। वह रुद्र को बताती है कि पिछले 2 दिनों से वह सोशल मीडिया पर एक अनजान आदमी से बात कर रही है। वह एक एक करके सारी बातें बता देती है। कैसे उससे संपर्क हुआ, उसने क्या क्या इशारे किए और यह सब उसे कितना बेचैन कर रहा है। अंत में वह मैसेज भी दिखाती है जो उसे कुछ ही मिनट पहले मिला था। रुद्र ध्यान से मैसेज पढ़ता है। उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वह ध्वनि की ओर देखता है, आंखों में हैरानी, सदमा और पहचान का भाव। फिर वह भारी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहता है, ऋषभ अंकल। सच अब सिर्फ शक नहीं रह गया था। यहीं सीन खत्म हो जाता है। सीन 10 कहानी में सबसे बड़ा भावनात्मक और रहस्यमयी मोड़ लेकर आता है। ऋषभ का संदेश यह साफ कर देता है कि केदार की मौत एक साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। ध्वनि का डर और टूटना और फिर रुद्र का ऋषभ अंकल कहना इस बात की पुष्टि करता है कि ऋषभ कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ नाम है। इस सीन के साथ ही कहानी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, जहां सच्चाई अब बहुत करीब है और केदार की मौत से जुड़ा राज जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है।